हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस लेके आई हूँ और आई होप कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। एंड मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इजी वे में मैं आपको समझा पाऊँ। तो ये 3 मीटर मैंने मैन फैब्रिक लिया है और 2 मीटर मैंने लिया है लाइनिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मैन फैब्रिक को इस टाइप से 2 फोल्ड में यहाँ इस टाइप से अच्छे से फिनिशिंग के साथ बिछा लेते हैं और वापस से इसे 4 फोल्ड करेंगे कोने की तरफ से। तो मैं आपको समझाने के लिए एक डेमो लेके आई हूँ। तो ये देखिए, पेपर को हमने 2 फोल्ड किया, देन हम इसे फिर से करेंगे कोने की तरफ से 4 फोल्ड और यहाँ हमारा वेस्ट का निशान लगेगा और ये हमारी लेंथ रहेगी। ओके, तो ये हमारा 3 मीटर कपड़ा है और ऊपर की साइड हमारी वेस्ट है जहाँ से हमने वेस्ट का निशान लगाया है और नीचे हमने लेंथ का निशान लगाया है। तो यहाँ से वेस्ट कटेगी और नीचे की तरफ हमारी लेंथ रहेगी। इस टाइप से हमारा निशान लगेगा अम्ब्रेला शेप में। तो हम यहाँ से कट कर देते हैं और ऊपर की साइड हमारी वेस्ट हम कट कर लेते हैं। ओके, और नीचे जो कोना हमारा हल्का सा रहता है जहाँ पर हमारा कपड़ा नहीं आता है, वहाँ के लिए हम इस टाइप से ट्रायंगल में एक कपड़ा कट कर लेते हैं। तो ये रहा डेमो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बीच में आ चुका है हमारा डायमंड। ये मेरा बहुत ही स्वीट एंड क्यूट कछुआ है। तो चलिए हम इसे बाय बोलते हैं और हमारा वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लेंथ रहेगी 36 एंड हमारी कमर रहेगी 28। ये हमारा तैयार नाप रहेगा। तो देखिए, मैंने वेस्ट के अकॉर्डिंग नाप लिया है और उसमें मैंने 2 इंच ज़्यादा मार्जिन लिया है। मतलब कि जो कमर का हमारा 4th पार्ट रहेगा उससे मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है। वो मैंने क्यों लिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ से हमने वेस्ट का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम 2 इंच छोड़ेंगे बेल्ट का और हम लेंथ का निशान लगाएंगे और लेंथ के निशान में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो ये देखिए, लेंथ का हमारा निशान रहेगा 36, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है और इस टाइप से राउंड शेप में, जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने इसे शेप देके इस टाइप से ड्रॉ कर लिया है। अब ये हम निशान सही से लगा के इसे कट कर लेते हैं। ओके, बेबी की एक्चुअली लेंथ नॉर्मल थी तो इसमें ज़्यादा जॉइंट नहीं आएगा, नॉर्मल जॉइंट आएगा और ऊपर से हम वेस्ट भी कट कर लेते हैं। अब नीचे जो हल्का सा नॉर्मल हमें कपड़ा चाहिए वो हम ट्रायंगल शेप में इस टाइप से रखेंगे और मार्क कर लेंगे जितना हमें फैब्रिक चाहिए उतना। तो साइड से मैंने मार्क किया और नीचे से मैंने इस टाइप से मार्क कर लिया है और इसे एज इट इज़ हल्का सा सिलाई का मार्जिन देते हुए 1/2 इंच इसे कट कर लेते हैं और इसे जॉइंट भी कर लेंगे। तो ये लीजिए, कट हो चुका है। देन अब हमारी बारी है बेल्ट कट करने की। तो बेल्ट हमारा आएगा 30 पे। हमारी जो हमारी कमर है वो 28 है तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है एंड हमारी तैयार लेंथ एक्चुअली 26 रहेगी, वो मैंने लूज़ करके 28 लिया था। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। लाइनिंग वाले कपड़े को भी हम जितनी 2 मीटर वाले फैब्रिक में लेंथ आ रही है उतनी ही रखेंगे, क्योंकि स्कर्ट के अंदर वाला जो लाइनिंग है वो थोड़ा सा छोटा भी रहेगा तो अच्छा लगता है। तो फिर से मैंने इसे वैसे ही मेज़रमेंट लिया है वेस्ट का और 2 इंच मैंने प्लस करके लिया है। ऊपर से जितना हमारा मार्जिन आ रहा है उतना रखते हुए हम इस टाइप से राउंड शेप देते हुए इससे फिर से वैसे ही कट कर लेंगे। आई होप कि आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी जो भी टीचिंग मेथड है, आपको सिखाने का जो तरीका है इजी वे में समझ में आए। तो आपको जो भी कंप्लेंट रहेगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारी लेंथ रहेगी। इसके लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसे कट कर लिया है। देन ये हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है। तो हम बेल्ट कितना लेंगे, बेल्ट एक्चुअली हमारी जो स्कर्ट की लेंथ आएगी नेफे की उतना हम बेल्ट लेंगे और ज़्यादा लेने का क्या पर्पज़ है वो मैं आपको बता दूंगी आगे। तो देखिए, हम स्कर्ट की नेफे को इस टाइप से रखेंगे। तो ये हमारा जितना भी आ रहा है उतना हम मार्जिन ज़्यादा लेंगे। 6 इंच ज़्यादा है तो 6 इंच ज़्यादा हम नेफा लेंगे। ओके, तो चलिए हम इसे इसमें इस टाइप से जॉइंट करेंगे। तो ये रहा हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा और मैन फैब्रिक वाला। पहले हम दोनों को इस टाइप से जॉइंट कर लेंगे आपस में साथ में रखते हुए इस टाइप से। नॉर्मली आपको मीडियम सिलाई रखते हुए इसे स्टिच करना है। आपका ये जो मेज़रमेंट मैंने बताया है कि आपकी जो कमर है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 4 फोल्ड में कट करना है। आपको एज इट इज़ ऐसे ही कट करना है, आपकी जो भी वेस्ट है उसका मेज़रमेंट लेने के बाद, क्योंकि ये मेज़रमेंट हमारा इलास्टिक डालने वाला है। इलास्टिक हम डालेंगे इसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। ओके, तो ये है दोनों स्टिच हो चुके हैं। अब मैंने बेल्ट के ऊपर दोनों फैब्रिक को इस टाइप से रखा है नेफे की तरफ से और इस टाइप से फिर से 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेते हुए इन तीनों को मैंने इस टाइप से अटैच कर लिया है।
मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ क्लियर तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ से हमने नेफा अटैच कर लिया है। अब हम इसे फ़ोल्ड करके 1/2 इंच अंदर लेते हुए इस टाइप से इसे फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यह हमारा नेफा बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो हमारी जो भी इलास्टिक रहेगी, देखिए मैं मेज़रमेंट से आपको बता देती हूँ। तो हमारी फ़िक्स मेज़रमेंट कमर की है 26। तो 26 से हम 4 इंच कम करके 22 इतना इलास्टिक कट कर लेंगे। आपकी जो भी कमर है, कमर का नाप है, उससे आप 4 इंच माइनस करके इलास्टिक ले लें और इलास्टिक को इस टाइप से हम सेफ्टी पिन की हेल्प से नेफे में एंटर करेंगे। तो इस टाइप से आप इलास्टिक को अंदर डालें। इलास्टिक एंटर करते टाइम आपको फर्स्ट कॉर्नर पे जहाँ से आपने इलास्टिक एंटर किया वहाँ पर आपको इस टाइप से इसे पिन अप कर देना है ताकि ये आपके साथ अंदर ना चला जाए। एंड यहाँ पर फाइनली जब हम बाहर इलास्टिक निकालते हैं तो सेकंड वाले टर्न पे भी इसको यहाँ पर इस टाइप से पिन अप कर दें। ओके, क्योंकि हमारा नेफे का कपड़ा ज़्यादा है और इलास्टिक कम होता है। तो इस टाइप से आपको इसको 3 से 4 बार खींचना है तो ये इक्वली सेट हो जाता है कपड़े के साथ। और यहाँ से आपको बीच में इस टाइप से इसे खींचते हुए इस पर स्टिच करना है। इलास्टिक टाइप डालते टाइम आप नॉर्मली ध्यान रखें कि पीछे से भी आपको इस टाइप से नेफे को खींचना है और आगे से भी आपको इस टाइप से फिनिशिंग के साथ पकड़ते हुए इसे स्टिच करना है। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बट नॉर्मली ये स्टिच हो जाता है। तो देखिए, रेडीमेड वाला लुक देने के लिए हमारी इलास्टिक इस टाइप से स्टिच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी इलास्टिक लग के तैयार हो चुकी है। अब मैंने स्कर्ट को इस टाइप से उल्टा किया हुआ है, मतलब उल्टी साइड फोल्ड करके इस टाइप से यहाँ से हमें स्टिच करना है। अब चारों कपड़े जो हैं हमारे लाइनिंग वाले और मेन फैब्रिक वाले, इस टाइप से हमें 2 से 3 इंच तक इसे स्टिच करना है एक साथ रखते हुए यहाँ तक। और यहाँ से हम लाइनिंग वाले कपड़े को ऊपर से और नीचे से हटा देंगे और सिर्फ मेन फैब्रिक वाले कपड़े को 1 इंच या 1.25 इंच का डिस्टेंस देते हुए इस टाइप से स्टिच कर लेंगे। इक्वली आपको इसे इस टाइप से स्टिच कर लेना है। ये हमारा मेन फैब्रिक है जो हमने पहले स्टिच किया है। अब हमें नेक्स्ट जो हमने लाइनिंग वाला कपड़ा ऊपर छोड़ दिया था उन दोनों को इस टाइप से पकड़ना है और मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए ओनली सेपरेटली लाइनिंग वाले कपड़े को स्टिच करना है। क्योंकि हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा कम होता है, ये सिर्फ 2 मीटर है और हमारा जो स्कर्ट का घेर है वो 3 मीटर है। तो ये दोनों जब सेपरेट रहेंगे तो ही कंफर्टेबल रहेंगे पहनने के बाद। तो ये दोनों हमने स्टिच कर दिए हैं इस टाइप से। अब नीचे की तरफ हमारा जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसे इस टाइप से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच अंदर की तरफ लेकर इस टाइप से इसकी जो किनारी है उसे स्टिच कर लेना है। इक्वली आपको इसी टाइप से इसे स्टिच करते रहना है। तो पूरे घेरे को आपको इसी टाइप से स्टिच करना है। तो ये देखिए हमारे स्कर्ट का ऑलमोस्ट फाइनल लुक तैयार हो चुका है। अब तो फ्रेंड्स हो चुकी है हमारी स्कर्ट रेडी। अब नीचे हमें इसके पीको करवाना है, तो पीको के लिए मैंने इसे भेज दिया है। एंड अब हम इसका अपर पार्ट बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कट पीस का एक कपड़ा था जो कि 1 से 1.25 मीटर है और मैंने इसे इस टाइप से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसमें मेजरमेंट दे रही हूँ। तो मैंने 22 इंच इसकी लेंथ रखी है जितना कि कपड़े की लेंथ है और मैंने इसके शोल्डर रखे हैं 7 इंच एंड इसमें मैंने आर्म होल भी रखे हैं 7 इंच, क्योंकि मैं इसमें कॉट कॉलर बनाने वाली हूँ। तो मेज़रमेंट हमारा फुल शोल्डर का ही रहेगा। हम इस टाइप से इसे लाइन अप कर लेंगे एंड यहाँ से भी हम चेस्ट के लिए मेज़रमेंट देंगे। तो चेस्ट में हम लूजिंग ऐड करेंगे 4 इंच और उसमें हम फिर से मार्जिन ऐड करेंगे 2 इंच का। ओके, तो ये 2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन रहेगा। अब हम जो हमारी कमर है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो हमने 10.5 से 11 के बीच में कमर का मेज़रमेंट लिया है। ये हमारा रहेगा वेस्ट का साइज़ 4th पार्ट, उसमें 4 इंच हमने लूजिंग दी और 2 इंच हमने फिर से मार्जिन दिया है। हिप के लिए भी हमने सेम साइज़ रखा है, जो हमारा हिप रहेगा उसका 4th पार्ट और उसमें हमने 4 इंच लूजिंग दी है, 2 इंच हमने मार्जिन का लिया। तो इन्हें हम इक्वली इस टाइप से लाइन अप कर लेंगे और यहाँ से हम मेज़रमेंट रखेंगे गले का। तो गले की हमने ब्रॉडनेस रखी है 2.5 इंच और शोल्डर डाउन किया है हमने 1/2 इंच और यहाँ से हमने आर्म होल के लिए गोलाई दी 1 इंच। अब हमने पीछे गले के लिए गोलाई दी है 1.5 इंच पर और इस टाइप से इसे राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है।
यहाँ से हमने जो शोल्डर डाउन किया था उसे इस टाइप से हम मार्क कर लेंगे और आर्म होल को भी हम इस टाइप से राउंड अप कर लेंगे और सेम एज इट इज जैसे हमने मार्क किया वैसे ही इसे कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो रहा है। अब इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। हम ये जो अपर टॉप बना रहे हैं ये हमारा कॉट कॉलर में रहेगा। तो कॉट कलर के लिए आगे से हमने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है बटन पट्टी की तरफ और सेम एज इट इज़ जैसा हमने बैक पार्ट कट किया है वैसे ही आगे के पार्ट को इस टाइप से कट कर लेंगे और जहाँ गले का हमारा निशान है वहाँ पर नोचिंग कर देंगे। आगे के निशान को भी हम इस टाइप से कट करके निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट को हम रिमूव कर लेते हैं और आगे वाले फ्रंट पार्ट के लिए गले की लेंथ के लिए हम 3 इंच पे निशान लगाकर इस टाइप से ड्रॉ करके कट कर लेंगे, क्योंकि हम कॉट कॉलर लगाने वाले हैं तो 3 इंच का हमारा निशान रहेगा। आर्म होल को भी हम 1/2 इंच पर इस टाइप से गोलाई देके कट कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का पल्ला भी कट चुका है। अब ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हैं। नेक्स्ट हम स्लीव कट करने वाले हैं। तो ये हमारी स्लीव के लिए कपड़ा बचा है तो 9 इंच हम स्लीव रखेंगे और 3.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। लेंथ में हम इससे 8 इंच रख रहे हैं, ऊपर की तरफ 3.5 इंच और नीचे की तरफ 3.5 इंच रखते हुए इस टाइप से स्लीव के ऊपर एक बॉक्स बना लेंगे। और ये जो हम स्लीव का नॉर्मली मेज़र करके निशान लगाते हैं वैसे ही निशान लगाकर इसे कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा बॉक्स रखने का मीन्स ये है कि हम यहाँ पर हल्की हल्की चुन्नड़ देने वाले हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। और आगे की तरफ भी हमने कट नहीं किया है। तो ये देखिए आगे का जो मेरा पार्ट था शर्ट वाला, इस टाइप से मैंने जो आगे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था 1 इंच का उसके ऊपर हमने पट्टी रखते हुए, जैसे हम ब्लाउज की पट्टी बनाते हैं वैसे ही पट्टी रखते हुए इस टाइप से स्टिच कर लेंगे और इसे उल्टा फोल्ड करके यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। जितनी हमने पट्टी ली है उतना ही आपको स्टिच करना है, बाकी वाले नेक पर हम कॉलर जॉइन करेंगे। तो इसे इस टाइप से सीधा फोल्ड करके यहाँ से फिनिशिंग के साथ फिर से हम एक स्टिच लगाएंगे। ये देखिए यहाँ तक आपको फिर से स्टिचिंग लगा लेनी है और ये हमारी योक पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ से फोल्ड कर करके हमें इस टाइप से इसे फाइनल तक स्टिच कर लेना है। एक तरफ की हमारी पट्टी बनके तैयार हो चुकी है। सेकंड पार्ट पर भी हम इसी टाइप से पट्टी लगाएंगे और इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। दोनों पट्टियों को हमें जो हमारी आई वाली पट्टी होती है ब्लाउज पर उसी टाइप से इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस टाइप से निकाल लेना है और फिनिशिंग के लिए एक स्टिचिंग लगा देनी है। तो दोनों पट्टियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस टाइप से हमें इनको एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए रखना है। देखिए यहाँ से इक्वली रखते हुए ये हमारा पार्ट इस टाइप से ओपन रहेगा। तो यहाँ ऊपर से आपको 4 इंच पर एक निशान लगाना है या 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर इस टाइप से नीचे की तरफ भी आपको एक निशान लगाना है 4 इंच या 5 इंच पर, जितना भी आप ओपन रखना चाहें। यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टिच करना पड़ेगी। तो ये देखिए हमारा गला इक्वली रखते हुए हमें इस टाइप से रखना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको इनको ओवरलैप करना है और फिर यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट कर देनी है। इतना हमें ऊपर छोड़ना है, स्टिच नहीं करना है और नीचे की तरफ यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए हम स्टिचिंग लगा देते हैं। स्टिचिंग वहाँ तक लगाएं जहाँ तक आपने निशान लगाया है और नीचे का पार्ट आपका ओपन रहेगा। तो ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब ये बैक पार्ट हम लेते हैं। बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट जो हमने तैयार किए हैं वो रखेंगे और इनके शोल्डर को इस टाइप से इक्वली रखते हुए जॉइंट करेंगे। तो 1 इंच या 1.25 इंच की डिस्टेंस पर हम इस टाइप से शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम
कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर के लिए हमें गले को इस टाइप से नॉर्मली पकड़ना है और जो हमारी हुकाई पट्टी है उसे छोड़ते हुए गले को बिल्कुल भी खींचे बिना इस टाइप से इसे मेज़र करेंगे। तो ये हमारा 7.5 इंच का मेज़रमेंट आया। अब हम लेंगे एक कैनवास जिस पर हम कॉलर बनाएंगे। तो कैनवास के लिए हमें जितना हमारा मेज़रमेंट था कॉलर का 7.5 का डबल 15 इंच लेंगे और चौड़ाई में हम इसे 4 इंच पर रखते हुए इस टाइप से कट कर लेंगे। और नीचे फोल्ड की तरफ से 3 इंच लेंगे और ओपन साइड की तरफ से 1.5 इंच की ऊंचाई पर लेते हुए इस टाइप से इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। कॉर्ड कॉलर के कटिंग करने का सबसे इजी तरीका यही रहता है। तो इसे कपड़े पर रखते हुए इस टाइप से ऊपर की तरफ जो राउंड शेप है वहाँ पर हम इसे फोल्ड करते हुए इस टाइप से कॉलर को कपड़े के साथ स्टिच कर लेंगे। अब हमने 2 कपड़े पर इसे रखते हुए सीधी साइड से स्टिच कर लिया है और ओपन साइड हमारा राउंड शेप है उधर रहेगा यहाँ पर। अब हम इसे अच्छे से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे और इस पर एक प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद इसे फोल्ड करके बीच में एक निशान लगाएंगे और इसी निशान को शर्ट के ऊपर इस टाइप से मेजर करते हुए निशान से निशान मिलाकर इस टाइप से स्टिच करना है। तो चलिए, जो हमारा फैब्रिक वाला पार्ट रहेगा वो हम पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ से रखेंगे और यहाँ से रखते हुए आपको इसे अंदर की तरफ 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। तो इस टाइप से हम कॉलर को जॉइंट कर लेंगे। एक तरफ से जॉइंट करने के बाद जब आप कॉलर को इस टाइप से निकालेंगे तो सीधी साइड ये अपने आप सेट हो जाएगी। अब आपको उसके ऊपर इस टाइप से एक स्टिच कर लेना है। आपको कॉलर में कैनवास ज़रूर से डालना है, बिना कैनवास के कॉलर नहीं जमेगा। तो ये देखिए हमारी कॉलर लग चुकी है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें स्लीव अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा जो भी हमने बॉक्स बनाया था 3.5 इंच का, वैसे ही हम इसमें निशान लगा के यहाँ पर एक कट कर देंगे। कट तक हमें इसमें स्टिचिंग करना है। देन कट के बाद हमें इसमें इस टाइप से चुन्नटें डाल लेनी है। आपको जितनी ज़्यादा चुन्नटें पसंद है उतना आप फैब्रिक लेके इस टाइप से ऊपर की साइड चुन्नटें डाल सकते हैं। तो एक स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है। सेकंड स्लीव को भी हम ऐसे ही अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, और फिर से हम चुन्नटें डाल लेंगे। फाइनली इसे स्टिच कर लेंगे। अब आगे की साइड भी मैंने इसे हल्का सा 1/2 इंच से ज़्यादा टर्न करके स्लीव को तैयार कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने इस टाइप से 4 से 5 चुन्नटें डाल लिए, क्योंकि मैंने आगे की तरफ भी कपड़ा छोड़ा था और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। इस टाइप से इसे स्टिच कर लेंगे। और अब हमने जो भी मार्जिन दी थी स्लीव की फिटिंग के अकॉर्डिंग 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे लास्ट तक। दोनों साइड हमें ऐसे ही स्टिच करना है। जितना आपने सिलाई के लिए मार्जिन दिया है उतना ही आपको स्टिच करना है। दोनों तरफ स्टिच हो चुका है और ऑलमोस्ट हमारा शर्ट बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, नीचे की साइड भी मैंने इसमें फोल्डिंग कर दी थी 1/2 इंच की। अब हम इसमें प्रेस लगा लेंगे। तो प्रेस लगाने के बाद हमारे टॉप का फाइनल लुक ये रहा। तो चलिए मैं ड्रेस का आपको लुक बता देती हूँ। तो ये हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है और इसका लुक आप देख सकते हैं। 3 मीटर की ये स्कर्ट बन के तैयार हुई है। मैंने इसमें पीको भी करवा ली थी। एंड टॉप के लिए मेरे पास 1 से 1.5 मीटर का कपड़ा था, जिससे मैंने पूरे कपड़े को यूज़ करके ये टॉप बनाया है। फ्रेंड्स, हमने जो ये शर्ट्स में ये बटन पट्टी लगाई है, यहाँ पर आप बड़ी साइज़ के जो बटन आते हैं वो बटन लाकर लगा सकते हैं, जिससे कि टॉप का लुक और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रेस कैसा लगा एंड मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। एंड मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।